आखिर क्यों तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुग्धा ने रोते हुए कहा। रिया गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? यू ब्लडी लूजर। मुग्धा रिया की तेज आवाज सुनकर डर गई और वो डरते हुए बोली, वो मैं। पर रिया ने मुग्धा को धक्का देते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? आखिर तुम कैसी लड़की हो? मुग्धा रिया की बातें सुनकर सिसकियां भरकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी उसे किस बात की सजा दे रहे थे। तभी मुग्धा ने रिया और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? ऐसी क्या गलती है मेरी? रिया ने हैरानी से कहा, तुम्हारी गलती? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर रिया ने मुग्धा को बालों से पकड़ लिया और खींचते हुए उसे सबके सामने जलील करते हुए कॉलेज कैंटीन में ले गई। आयुष की तरफ इशारा करते हुए रिया ने मुग्धा से बहुत ही रूडली कहा, ये तुम्हारी गलती ये है कि तुमने आयुष को प्रपोज करने की हिम्मत की। आयुष सिर्फ मेरा है, समझी? और तुम्हें क्या लगा आयुष तुम जैसी दिखने वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? इन मोटे मोटे चश्मे, इन पिंपल्स के साथ कोई भी लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाएगा। रिया कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी जो आयुष से बेहद प्यार करती थी। जब मुग्धा ने आयुष को प्रपोज किया तो आयुष ने मुग्धा के अच्छा ना दिखने की वजह से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। इसी रिजेक्शन का वीडियो बनाकर रिया और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद मुग्धा पूरे कॉलेज में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी और इतनी बेइज्जती होने के बाद वो अब जीना नहीं चाहती थी। अपने साथ इतना ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर होने के बाद मुग्धा ने अपनी जान देने जैसा एक बेहद मुश्किल कदम उठा लिया। मुग्धा के कानों में बस उन कॉलेज स्टूडेंट्स की उसका मजाक उड़ाने की आवाजें गूंज रही थी। उसे अपनी मौत के अलावा इस चीज से निकलने का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। इन्हीं गूंजती हुई आवाजों के साथ मुग्धा एक ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर चली गई। मुग्धा उस टेरेस के एकदम छोर पर खड़ी थी। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुग्धा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने उस टेरेस से कूदने के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। उसका पैर हवा में झूल ही रहा था कि तभी एक अजनबी लड़के ने आकर मुग्धा को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी जान बचा ली। मुग्धा उस लड़के के ऊपर गिर गई और उसका चश्मा टूट गया। मुग्धा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मुग्धा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, छोड़ो मुझे मर जाने दो। उस लड़के ने मुग्धा को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ, सुसाइड करना किसी चीज का सलूशन नहीं होता। इतना सुनकर मुग्धा ने छटपटाना बंद किया, लेकिन वो लगातार रोती जा रही थी। इससे पहले मुग्धा शांत होती और उस लड़के को देख या कुछ कह पाती, वो लड़का वहां से चला गया। ये सब होने के बाद मुग्धा घर आई और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मुग्धा कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। एक दिन सोशल मीडिया यूज करते हुए उसे एक उम्मीद मिली, एक दोस्त, पिंकू जिया, जिसने मुग्धा को उस ट्रॉमा से निकलने में उसका साथ दिया। पिंकू ने हताश मुग्धा को एक जादू सिखा दिया और उसे इस काबिल बना दिया कि मुग्धा फिर से अपने घर से, अपने उस कमरे से बाहर निकल सके। मुग्धा अब दुनिया से दोबारा मिलने के लिए तैयार थी और उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अरे भाई, जल्दी उधर देख, एक लड़के ने मुग्धा को देखकर कहा। उस लड़के के दोस्त ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ? माय गॉड, डैम, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। पास ही खड़ा एक और लड़का बोल पड़ा। कॉलेज में एंटर करती हुई मुग्धा को हर एक शख्स देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मुग्धा, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था, वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स सुनकर चौंक गई थी और वो मन ही मन कहने लगी, क्या उस लड़के ने मुझे अप्सरा कहा? हे भगवान, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुग्धा इस वक्त काफी नर्वस फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, वहीं कॉरिडोर में खड़ी कुछ लड़कियों को मुग्धा की ये तारीफें रास नहीं आई। तभी उनमें से एक लड़की नताशा,
जो कॉलेज की चाम कही जाती है, उसने मुग्धा को सबक सिखाने की ठान ली। वहीं मुग्धा तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। वो बस उन घूरती निगाहों से दूर चली जाना चाहती थी। वो बस इधर उधर देखती और फिर अपनी नजरें उनसे चुराने की कोशिश करते हुए चलती जा रही थी कि तभी नताशा ने अपनी टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से मुग्धा गिरने लगी। लेकिन जब वो गिरी तो उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी के ऊपर गिरी थी। मुग्धा ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़का इस वक्त मुग्धा के लिए किसी राजकुमार से कम नहीं था। मुग्धा बस कहीं खो सी गई थी, लेकिन तभी उसके सपनों पर पानी फिर गया। मिहिर गुस्से में बोला, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? अब हटो मेरे ऊपर से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है। कुछ यही हुआ मुग्धा के साथ। मुग्धा जल्दी से मिहिर के ऊपर से उठी। उसे मिहिर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो भी गुस्से में ही बोली, ओ हेलो मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तो गलती से गिरी थी, लेकिन तुम तो अपनी जबान संभाल कर बात कर सकते हो ना। लेकिन मिहिर तो मिहिर था। वो भी बोल पड़ा, ओ तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि बात कैसे की जाती है। ये जो तुम्हारी पाठशाला है ना, कहीं और जाकर खोलना। एक तो मेरे ऊपर गिरी और उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मुग्धा का गुस्सा अब और बढ़ गया। यू क्या? अब हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम जैसी लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मिहिर ने मुग्धा को टोकते हुए इतना कहा और वहां से चला गया। मुग्धा की सोच से परे कॉलेज का पहला दिन उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुग्धा के लिए चीजें नॉर्मल होने लगी। मुग्धा अपनी दोस्त जूही के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी कि जूही ने अचानक से मुग्धा से कहा, मुग्धा वो देख, वो लड़का तुझे ही देख रहा है, चुप कर। जूही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे यार देख तो, कितना हैंडसम है वो। एक्सक्यूज मी। मुग्धा ने उस शख्स की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, जी कहिए। मुग्धा ने देखा कि बस स्टैंड पर खड़ा वही लड़का उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। फिर उस लड़के ने शर्माते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं आपको काफी देर से देख रहा था और मुझे आपका स्टाइल बेहद पसंद आया। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तभी रोनी वहां पहुंचा। ओ हटा सावन की घटा, चलो बेटा तुम्हारा हो गया, आगे बढ़ो अब। रोनी जूही का अच्छा दोस्त था और उसे मुग्धा पर क्रश था। रोनी अक्सर मुग्धा के पास आने के बहाने खोजता रहता था, इसलिए रोनी को वहां देखकर जूही को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तभी रोनी ने मुग्धा से कहा, मुग्धा तुम आ रही हो ना पार्टी में? मुग्धा ने जूही की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं। लेकिन इससे पहले कि मुग्धा अपनी बात कंप्लीट कर पाती, रोनी बीच में ही बोल पड़ा, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। तुम्हें पार्टी में आना है, मतलब आना है, दैट्स इट। रोनी का ऐसा बिहेवियर देखकर जूही रोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे 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 रोनी महाराज, चिल बड़ी, क्यों खंबे पर चढ़े जा रहे हो? आराम से भाई, हम आ जाएंगे तुम्हारी पार्टी में। रोनी ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुग्धा को पार्टी में लेकर आना। चलो अब मैं चलता हूँ। मुग्धा, सी यू एट द पार्टी। पार्टी एक ओपन एरिया में रखी गई थी। पार्टी एरिया में सभी पेड़ों पर फेरी लाइट्स चमचमा रही थी। वाकई वो नजारा वहां की लाइटिंग्स की वजह से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और रोनी के सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, लेकिन रोनी की नजरें सिर्फ और सिर्फ मुग्धा को ही खोज रही थी। और फाइनली उसका इंतजार पूरा हुआ। मुग्धा जूही के साथ पार्टी में आ पहुंची। मुग्धा उस पार्टी में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी, लेकिन वेन्यू में एंटर करते वक्त ही मुग्धा किसी से बुरी तरह टकरा गई। उफ, अंधे हो क्या? मैं गिर जाती तो?
मुग्धा ने हील्स पहनी हुई थी, इसलिए